प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज का विषय मंगल ग्रह से संबंधित है। पिछले पाठों में भी हमने मंगल ग्रह से संबंधित कठिनाइयों पर ही चर्चा की थी कि मंगल क्यों समाज के मस्तिष्क में भयावह रूप धारण किए हुए है। हर क्षण व्यक्ति विवाह का नाम लेते ही सर्वप्रथम मंगल पर सोचता है कि पहले ये देखा जाए कि मंगल की स्थिति अपने संतान की कुंडली में कैसी है, मंगली है, नॉन मांगलिक है। उसी अनुसार फिर वो आगे अग्रसरित होता है। पिछले पाठों में इसी विषय पर जितनी चर्चा हमने की थी, आज उससे आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न भावों में मंगल की जो स्थिति है वो राशियों और नक्षत्रों से जुड़ी है। सामान्यतः ऐसा ही देखा जाता है कि मंगल को इन 5 भावों से जोड़ करके जन समाज देखता है। मेरे मतानुसार मात्र भावों पर यह बात आधारित नहीं है। यही मंगल इन्हीं भावों में उत्तम राशियों में हो तो घातक नहीं है। यही मंगल इसके अतिरिक्त या इन भावों के अतिरिक्त किन्हीं भी भावों में घातक राशियों में है, भले ही वो मांगलिक योग में नहीं है तो भी घातक है। फिर 27 नक्षत्रों में से मंगल किस नक्षत्र में है, इस बात पर भी मंगल की क्रूरता निर्भर करती है। मंगल मित्र के नक्षत्र में है, शत्रु के नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है। इन सब विषयों से हमें अवगत होना चाहिए। यदि मैं ये कुंडली लड़की की लूं, उदाहरण स्वरूप, और इस कुंडली में इनमें से किसी भी भाव में मंगल हो, और जैसे कि प्रथम भाव में लेता हूं। प्रथम भाव स्वतः ही मंगल का होता है। इस विषय में पहले भी चर्चा हुई है। और इस भाव में यदि पहली राशि को छोड़कर, क्योंकि वो पहली राशि हमने डिस्कस कर ली है, मेष राशि, अब दूसरी राशि, अगर यहां दूसरी राशि है वृष राशि, वृष राशि में यहां मंगल हो तो ये लड़की मांगलिक तो होगी, परंतु क्रूरतम मांगलिक नहीं है।
इसका विवाह नॉन मांगलिक से किया जा सकता है, यद्यपि लड़का ऐसा हमें मिले कि उसके लग्न में इस मेष राशि के शत्रु की राशि ना हो, मेष राशि है, इसके मित्र की राशि हो, परंतु वो भी सेलेक्टेड हो। जैसे मेष राशि का स्वामी शुक्र, इसका मित्र शनि, शनि की भी मकर राशि हो, और उसमें यहां मंगल ना हो परंतु राहु भी ना हो। ये मांगलिक, वहां मंगल ना हो परंतु राहु भी ना हो। ऐसी स्थिति में नॉन मांगलिक से भी इस लड़की की शादी की जा सकती है। क्योंकि 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहां इस लड़के के सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि आएगी, सौम्य राशि होगी, उत्तम फल देगी। ऐसी स्थिति में इसका विवाह, इस लड़की का विवाह नॉन मांगलिक से किया जा सकता है। फिर यदि ऐसा लड़का आसानी से मिल जाए, भले इसमें मंगल यहां ना हो, यहां ना हो, यहां किन्हीं अनुभव में हो, कल्पना करो यहां है, इन दोनों का मेल किया जा सकता है, हानिकारक नहीं। परंतु इसका मित्र शुक्र, जिसकी ये राशि है, इसका मित्र शनि है, यदि उसकी यहां 11 नंबर राशि आ जाए तो दोनों का विवाह नहीं किया जा सकता। यहां मंगल बहुत क्रूरतम हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में, दोनों का मेल नहीं खाएगा। ये यहां 11 नंबर राशि आते, कुंभ राशि आते, ये लग्न क्रूर हो जाएगा और शनि का फल पूरी तरह शनि का क्रूर फल देगा। यहां लग्न में मंगल है, दोनों को विपरीत गुण पड़ेंगे और ये विवाह क्षतिकारक होगा। फिर यदि हम चतुर्थ भाव में जाएं, जिसमें मंगलिक कहा गया है, यहां मंगल हो और ये मंगल शनि की राशि में पड़ जाए 10 नंबर में, ये लड़की, तब देखिए इसका लग्न कौन सा पड़ेगा, 9, 8, 7। अब इस लड़की के लिए ऐसा वर तलाशा जाए जो भले ही नॉन मांगलिक हो परंतु उसके सप्तम भाव में यहां सौम्य राशि आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए,
9 आ जाए, 12 भी आ सकते। यदि ये राशियां इसके यहाँ पड़ जाएं सप्तम भाव में लड़के के, उस अवस्था में नॉन मांगलिक से भी शादी की जा सकती है, क्योंकि ये सप्तम भाव इस लड़की के अपोजिट सौम्य राशियां लेकर के बैठेगा, उत्तम फलकारी होगा, अच्छा मेल खाएगा, भले ही नॉन मांगलिक हो। जैसे कि उदाहरण ले लेता हूँ, 2 नंबर राशि हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो, 12 हो। इनमें से कोई भी हो और यहां लड़की मांगलिक है, आसानी से इसका विवाह कर देना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। फिर भी यदि व्यक्ति इस निश्चय पर आ जाता है कि भाई मुझे तो मांगलिक ही चाहिए, पेयर इस लड़की के लिए पेयर मांगलिक ही चाहिए और मिल नहीं पा रहा है प्रयत्न करने के उपरांत भी, तो फिर क्या करें? उस स्थिति में ऐसा वर तलाशा जा सकता है जिसके यहाँ मंगल की मूल त्रिकोण राशि पड़ती हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसके यहाँ मंगल की मूल त्रिकोण राशि पड़ती हो, भले ही वो मांगलिक ना हो, उसका मंगल इनमें से किसी भी भाव में ना हो, कल्पना करो यहाँ है, आप इसका इन दोनों का विवाह कर सकते हैं। ये सप्तम भाव में मेष राशि पूर्णतः उसी प्रकार काम करती है जैसे मंगल काम करता है। मंगल का पूर्णतः प्रभाव होगा इस मेष राशि में। इस प्रकार के जोड़े की शादी की जा सकती है। अब इसका कारण क्या है वो भी बताता हूं। देखिए, मंगल का बल विवाह हेतु 2 प्रकार का है। मेल कारक, क्षति कारक। क्षति कारक मंगल का 100% फल क्षति कारक। सौ प्रतिशत यहां होगा। यदि किसी के यहां मंगल है तो उस स्थान पर मंगल हो, कभी विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे जोड़े का। मेरे देखने में ऐसी 100 से ज्यादा कुंडलियां आई हैं। ये विवाह चलता ही नहीं। यदि यहां मंगल हो, इसमें भी यहां मंगल हो, ये विवाह नहीं चलता। मेरी विनती है समाज के उन लोगों से जो इस पर विचार करते हैं विवाह से संबंधित, कृपया ऐसे जोड़े को न मिलाएं जिनके सप्तम भाव में दोनों के मंगल हो, लड़का लड़की के। प्रभु तो चाहे कुछ भी हो करें, वो तो उनकी इच्छा वही जाने, अन्यथा बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रयास करें कि इस भाव में मंगल ना हो करके
उत्तम रहे यहां हो। क्योंकि प्रथम भाव में मंगल भारी क्षतिकारक नहीं होता। इसकी क्षतिकारिता का प्रतिशत 100% यहां, उसके बाद 75% क्षतिकारक। तदुपरांत 60% क्षतिकारक। लगभग 60% क्षतिकारक। और यहां 50% क्षतिकारक। प्रभाव, ये क्षतिकारक प्रभाव केवल विवाह संबंधित है, विवाह को बाधा से संबंधित, विवाह को बाधा पहुंचाने से संबंधित ये क्षतिकारक प्रभाव है, न कि अन्य किसी कारण के लिए, किसी कारक के लिए, ना किसी अन्य विषय के लिए। अब हम खुद ही चुन सकते हैं कि हमें कैसे जोड़े को मिलाना है। यदि यहाँ लड़का है या लड़की है, प्रयास करें उसको ऐसा पेयर मिले कि जिसका क्षतिकारिता का प्रतिशत इससे कम ही कम हो। उत्तम रहे यहाँ मिले, इस जगह मिले, इसके लिए उत्तम रहे यहाँ मिले या यहाँ मिले या यहाँ मिले, इन तीनों में से एक जगह मिल जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। शुभ शब्द नहीं कहा जा सकता, शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो क्रूर है वो शुभ नहीं हो सकता। जिसके स्वभाव को समाज ने क्रूर माना हुआ है वो शुभ नहीं हो सकता। शुभ उस स्थिति में होगा कि यदि यहां मंगल है लड़की की कुंडली में और इसी भाव में यहां बृहस्पति बैठ जाए लड़की की कुंडली में, और वहां सामने मंगल बैठ जाए, तो ये पेयर बहुत उत्तम रहेगा। जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार का पेयर बहुत उत्तम जीवन जिएगा प्रभु कृपा में यदि रहा तो। इसे हम शुभ कह सकते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि यही मंगल इस लड़की के लिए यहां बैठ जाए तो ये शुभ तो नहीं कहा जाएगा, परंतु दोनों का विवाह किया जा सकता है। ये बृहस्पति इसको साध लेगा। यद्यपि यहां 11 नंबर राशि न हो, यहां मेष राशि न हो, कुंभ राशि न हो। यदि यहां कुंभ राशि हो गई और मंगल हो गया, भले ही साथ में बृहस्पति हो, साध्य नहीं है, विवाह कष्टकारी होगा, मधुरता नहीं रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि विवाह टूट जाए
इसका विवाह हो या ना हो, लेकिन इसको पुनः जीवन साथी मिल जाएगा। बृहस्पति वहाँ बैठा है, ये कर्म करेगा। क्योंकि इस स्थिति में यहां बृहस्पति पंचमेश बनेगा। पंचमेश जब वहां बैठ जाता है जाकर के, दोबारा एक साथी दिलवा देता है। परंतु इसका विवाह होना आसान नहीं रहेगा। जिसके यहां मंगल है, यदि किसी कारणवश इसके पास भी यहां कोई सौम्य ग्रह हो, कल्पना कीजिए यहां शुक्र है, यदि मंगल के साथ यहां शुक्र हो जाएगा तो ये लड़की चरित्र के लिए थोड़ी हल्की हो जाएगी। चरित्रहीन नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार के कर्मों के लिए थोड़ी हल्की हो जाएगी। और इसको किसी भी के भी साथ वैवाहिक संबंध बनाया जाए, ये सेट नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की स्थिति। इस प्रकार आज की चर्चा इतनी हो सकी, शेष अगले पाठ में देख चलेंगे। आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा। न भाया होगा तो आप कमेंट में इंडिकेट करेंगे ही, ऐसी मेरी आशा है, और करना भी चाहिए। यदि भाया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।